दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं श्री तिरुपति बालाजी आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ कल क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 83 रुपीज़ है और 180 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है। 169.65 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 122.43 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 47.23 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिले और आईपीओ 124.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में 150.87 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 210.12 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 73.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो 27 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, जबकि आईपीओ में रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो 39,744 एप्लीकेशंस रिटेलर्स के लिए रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। और आईपीओ में 27 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है और बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो कल तक प्रीमियम जहां 41 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 39 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 180 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 7,020 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 47% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है क्रॉस लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ भी कल ही ओपन हुआ है और ये 11 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 240 है और आईपीओ में 62 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 500 करोड़ का है, जिसमें 250 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ, तो डे 1 में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब ही नहीं हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में पहले दिन बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। एचएनआईएस पोर्शन 0.64 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.62 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो सिर्फ रिटेलर्स की ओर से ही आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। बाकी किसी भी पोर्शन में डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 48 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 62 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 2,976 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 20% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। और वैसे भी पहले दिन आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, तो अगर आज भी इसमें डिमांड आती है और प्रीमियम में गिरावट नहीं रहती है तो फिर कल के दिन इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आज इसमें अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है टॉलिन्स टायर का आईपीओ। ये आईपीओ भी 9 सितंबर को यानी कि कल ही ओपन हुआ है और ये भी 11 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 226 है और आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 230 करोड़ का है, जिसमें 200 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 30 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो आईपीओ पहले दिन 1.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से इसमें भी बहुत कम एप्लीकेशंस डे 1 में देखने को मिला और 0.13 टाइम डे 1 में आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन 0.88 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब आईपीओ इतना छोटा है, मात्र 230 करोड़ का आईपीओ है, जबकि एचएनआईएस पोर्शन पहले दिन फुल्ली सब्सक्राइब ही नहीं हो पाया है, यानी कि डे 1 में इस आईपीओ में डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। वैसे रिटेलर्स की ओर से देखें तो यहाँ पर बढ़िया एप्लीकेशंस है और रिटेलर्स की ओर से पहले दिन आईपीओ में 1,73,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 39 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 2,574 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 17% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। ये काफ़ी छोटा आईपीओ है, इसके बावजूद भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और इसके पीछे का कारण है कि अभी मार्केट में एक साथ कई सारे मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो चुके हैं और खासकर जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ है तो पूरा का पूरा डिमांड उसमें ही आपको देखने को मिल रहा है और इसी कारण बाकी के आईपीओ के अंदर आपको ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसमें भी आज अप्लाई नहीं करना है, इसमें भी फाइनल डिसीजन लास्ट डे में ही लेना है।
बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में बात करें तो ये भी कल के दिन ही ओपन हुआ है और ये भी 11 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपये है और आईपीओ में 214 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है। 6,560 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 3,560 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 3,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो इतना बड़ा आईपीओ होने के बावजूद भी पहले ही दिन देखें तो आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा यानी कि 2.26 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QIB's पोर्सन भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और ये 1.14 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। HNI's पोर्सन पहले दिन 4 गुना से भी ज़्यादा यानी कि 4.71 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया, जिसमें बिग HNI's पोर्सन 4.77 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्सन 4.59 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है। इसके बावजूद भी देखें तो रिटेलर्स की ओर से भी बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। एम्प्लॉयज़ पोर्शन 0.38 टाइम और शेयर होल्डर पोर्शन को देखें तो यहाँ पर आईपीओ 3.29 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि पहले ही दिन देखें तो आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। अब रिटेलर्स की ओर से देखें तो पहले दिन आईपीओ में 19 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अपने आप में एक रिकॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो कल शाम को ये फिगर जहां 14 लाख के अराउंड देखने को मिल रहा था, वो अभी 19 लाख देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत सारे लोगों को जो मैंडेट नहीं आया था वो 5 बजे के बाद मैंडेट आना शुरू हुआ और जैसे जैसे मैंडेट एक्सेप्ट होते गया है वैसे वैसे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कल इस आईपीओ में कुछ इस तरह से ट्रैफिक देखने को मिला कि यूपीआई सर्वर काम नहीं कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, उनका मैंडेट नहीं आ रहा था और साथ ही ग्रो भी काम नहीं कर रहा था। तो किसी भी आईपीओ में अगर आप एक बार अप्लाई करते हैं, आपका मैंडेट नहीं आता है, तो आपको कैंसिल करके दोबारा एप्लीकेशंस नहीं लगाना है, आपको वेट करना है मैंडेट आने का। जब तक नहीं आता है तब तक आपको कभी भी दोबारा एप्लीकेशंस नहीं लगाना है। अगर आप दोबारा एप्लीकेशंस लगाते हैं यानी कि पहले एप्लीकेशंस को कैंसिल करके आप दोबारा एप्लीकेशंस लगाते हैं, तो ऐसे में आपका 2 एप्लीकेशंस काउंट हो जाता है और आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इस आईपीओ में आप चाहे किसी भी पोर्शन से अप्लाई कर रहे हो, कभी भी आपको एक एप्लीकेशंस को कैंसिल करके दोबारा एप्लीकेशंस नहीं लगाना है। अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो ग्रे मार्केट में लगातार इसमें बाइंग देखने को मिल रही है, यानी कि ह्यूज डिमांड यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम जहाँ 61 रुपये के ऊपर देखने को मिला, वो अभी 64 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 214 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 13,696 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 91% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि जिस तरह अभी से इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखने को मिल रही है, तो ये आईपीओ डेफिनेटली 100% से ऊपर प्रॉफिट बनाकर देने वाला है। यानी कि हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग 150% प्रीमियम के साथ भी देखने को मिल जाए। तो इस आईपीओ में अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो इस आईपीओ को जरूर टारगेट करना है। नेक्स्ट आईपीओ है पीएन गार्डगिल ज्वेलर्स आईपीओ। ये आईपीओ 10 सितंबर से यानी कि आज से ही ओपन हो रहा है और 12 सितंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 480 है और आईपीओ में 31 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1100 करोड़ का है, जिसमें 850 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि 1100 करोड़ का आईपीओ है। और यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल इसमें 33 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट बढ़िया है। अगर इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की बात की जाए तो इसमें 10 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 18 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स भी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम जहां 234 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 240 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 31 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 7,440 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 50% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। और आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट भी अच्छा आया है, यानी कि ओवरऑल ये आईपीओ भी बढ़िया देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है तो इस आईपीओ में भी आप लास्ट डे में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मार्केट में 4 मेन बोर्ड आईपीओज ओपन हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से एक आइडिया मिला होगा कि आपको किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।